हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। इंग्लिश विद प्रदीप यस में आपका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे एक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। आज हम सीखेंगे कि एक्सिलरी वर्ब्स या फिर हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, इसके फॉर्म्स क्या होते हैं, उसके रूप क्या होते हैं, इसके बारे में आज सीखेंगे। फॉर्म्स ऑफ टू बी जो है इसके रूप होते हैं इज़ एम आर और एम इज़ आर और एम नॉट इज़ नॉट और आर नॉट और आरंट उसको बोलते हैं। वाज वर ये जो है पास्ट में होता है और वाजंट और वरंट इसको कभी भी वेयर नहीं बोलते हैं। ये जो है इसको कभी भी वर बोलते हैं। ये जो है वर है, इसको वेयर नहीं बोलते हैं। और फिर इसका नेगेटिव में वाजंट और फिर वरंट होता है। हम देखेंगे कि इसका यूसेज किस प्रकार से होता है, कैसे होता है। प्रोग्रेसिव सेंटेंस में इसका यूसेज देखेंगे। प्रेजेंट टेंस में स्ट्रक्चर है इसकी इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म या फिर वर्ब आईएनजी भी उसे कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल आई एम ईटिंग अ मैंगो एग्जाम्पल हो जाएगा। पास्ट टेंस में प्रोग्रेसिव टेंस में बोलेंगे या फिर कंटिन्यूस में वाज वर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म या फिर वर्ब का आईएमजी फॉर्म। उसका एग्जाम्पल है आई वॉज ईटिंग अ मैंगो, कि मैं आम खा रहा था। और जो फ्यूचर टेंस में होता है वह होता है यह विल बी, शैल बी। यह जो होते हैं फॉर्म्स ऑफ टू बी होते हैं और उसका प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म रहता है। जैसे आई विल बी ईटिंग मैंगो, मैं मैंगो खा रहा होगा। और वैसे ही पैसिव वॉइस में हम देखते हैं, जब हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जब पढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे तो उसके में भी इसका यूज होता है एक्सिलरी वर्ब्स का। प्रेजेंट में होता है इज एम आर प्लस पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म जो इसमें होता है इज एम आर का पैसिव वॉइस में। लंच इज ईटन मतलब खाना खा के हुआ है। फॉर एग्जांपल जो है लंच वॉज ईटन मतलब लंच खा के हो रहा था। और फॉर्म्स ऑफ टू बी जो रहता है, इसके फॉर्म्स जो एक्सिलरी वर्ब में फॉर्म्स ऑफ टू बी रहता है, तो फॉर्म्स ऑफ टू डू रहता है और फॉर्म्स ऑफ टू हैव भी रहता है। तो फॉर्म्स ऑफ टू डू में टू डू के जो रूप होते हैं उसमें प्रेजेंट सिंपल में होता है डू डज। और इसका जो इस्तेमाल होता है डू डज का खास करके नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए तैयार होता है। वी यूज़ डू डज टू मेक नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर में देखेंगे इसका जो स्ट्रक्चर होता है वह होता है सब्जेक्ट प्लस डोंट और डजंट प्लस वर्ब वन नेगेटिव सेंटेंस में, मतलब उसको वर्ब वन को बेस फॉर्म भी बोलते हैं। इसका जो एग्जांपल देखेंगे आई डोंट लाइक मैंगो, कि मुझे मैंगो पसंद नहीं है। सो सिंपल सेंटेंस में इसका इस्तेमाल होता है, सिंपल टेंस में। और फिर सेकंड यूज होता है इसका डू डज का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्रिया बनाने के लिए। स्ट्रक्चर इसका रहेगा डू डज प्लस सब्जेक्ट कोई भी होगा मतलब अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस और वर्ब वन मतलब इसको बेस फॉर्म भी बोलते हैं। फिर उसका एग्जाम्पल देखेंगे डज ही लाइक मैंगो। अभी जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं उसके लिए डज का इस्तेमाल होता है, जैसे ही शी इट। और डू जो है आई वी यू इनके साथ लगता है, तो डू आई लाइक मैंगो ये ऐसा हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन सेंटेंस। और अब देखेंगे हम पास्ट सिंपल में डीड का इस्तेमाल हम करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस या फिर नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में डीड का इस्तेमाल होता है पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट प्लस डिडंट और डिड नॉट, इसको डिडंट या फिर डिडंट भी बोलते हैं। और फिर उसका बेस वर्ब मतलब एक्शन वर्ब और मेन वर्ब का पहला फॉर्म। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे ही डिड नॉट गो होम। कोई क्या बोलता है डिड नॉट गो टू होम ऐसा बोलता है। ये गो टू होम नहीं होता है, गो टू होम ग्रामर में नहीं है। डायरेक्टली वी हैव टू से ही डिड नॉट गो होम। ये जो है राइट स्ट्रक्चर है। गो टू होम हमें नहीं बोलना चाहिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेकिन स्कूल के लिए जो है हमें बोलना है ही इज़ गोइंग टू स्कूल। सिर्फ होम के वक्त गो यहाँ पे जो टू रहता है प्रीपोजिशन वह नहीं लगता है। और
इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम डीड का इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर देखेंगे, डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस वर्ब, मतलब एक्शन वर्ब का पहला फॉर्म। वैसे एग्जांपल में देखेंगे, डिड आई गो होम, डिड यू गो होम, डिड वी गो होम, जो एग्जांपल्स है वह होते होंगे। फॉर्म्स ऑफ टू हैव में हम देखेंगे, थर्ड जो होता है एक्सिलरी वर्ब, जो फॉर्म्स ऑफ टू हैव में आते हैं वो परफेक्ट टेंस में रहता है। हम प्रेजेंट टेंस में पहले देखेंगे। हैव हैज़, यह एक्सिलरी वर्ब्स का इस्तेमाल होता है, जो या फिर हेल्पिंग वर्ब उसको हम बोलते हैं। उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, सब स्ट्रक्चर में है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। आई यू वी दे, इनके सामने हैव लगता है और फिर ही शी इट के साथ हैज़ लगता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, शी हैज़ ईटन अ मैंगो, उसने जो आम है जो है खाया है। ही हैज़ ईटन अ मैंगो, यू हैव जो है दे हैव ईटन अ मैंगो, ऐसा यूज़ हम कर सकते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम देखेंगे एक्सिलरी वर्ब जो रहता है वो हैड रहता है। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस पास्ट पार्टिसिपल। इसमें जो हैड के सामने जो सारे जितने भी प्रोनाउंस है और नाउन्स है उनके साथ में हैड ही लगता है। जैसे आई हैड गॉन टू स्कूल, हमने जब होम की बात की थी तब हमने क्या बोला था कि ही डिड नॉट गो होम, पर यहाँ पे हम देखेंगे टू स्कूल, तो यहाँ पे स्कूल के लिए टू लगाना है वहाँ पे। ही आई हैड गॉन टू स्कूल, ही हैड गॉन टू स्कूल, दे हैड गॉन टू स्कूल, ऐसे हम एग्जाम्पल्स हम बना सकते हैं। परफेक्ट फ्यूचर टेंस में हम इसका विल हैव जो एक्सिलरी वर्ब उसका यूज करते हैं। स्ट्रक्चर हम देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब पास्ट पार्टिसिपल। और उसका एग्जाम्पल होता है आई विल हैव प्लेड गेम्स, मतलब मैं खेल खेलने जा रहा हूँगा, ऐसा इसका यूज होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने यह जो सारे एक्सिलरी वर्ब्स है जिसको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोलते हैं आपने सीखा होगा। यदि किसी भी बच्चे को जो 6वीं 7वीं को या फिर 10वीं को का जो बच्चा होता है उनको भी पता नहीं होता है कि इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज़, हैड, विल हैव, शैल हैव ये क्या होते हैं, तो ये बता नहीं पाते हैं कि ये एक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ये बता नहीं पाते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिए कि ये जो है इनको एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने यह जो पूरे जो फॉर्म्स ऑफ टू बी है, टू डू है, टू हैव है, इनको आपको समझ में आया होगा, जो इनको हिंदी में सहायकारी क्रिया भी हम बोलते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो क्लास है बहुत अच्छी लगी होगी और ऐसे ही नए वीडियोस हम और ग्रामर एकदम सरल तरीके से सीखेंगे। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड आई होप दैट you have enjoyed this class, and please don't forget to like and share this video. I thank you so much for watching this video. See you soon in the next video.